कॉमरेड करार, बीजेपी नंबर 1 दुश्मन या कांग्रेस? इस चुनाव में हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराने के लिए काम कर रहे हैं। 6 साल का जो बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार रही है और उसके बाद कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार रही है, 11 साल के अनुभव पर हम दोनों पार्टियों को हराने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस की जो सरकार रही है पिछले 5 साल में, 4.5 साल आप उनको बैसाखी देते रहे। नहीं, 4.5 साल का रिकॉर्ड हमारा देखे तो समर्थन तो किया हमने, लेकिन साथ साथ हमारा एक स्वतंत्र भूमिका भी थी। मैंने अभी गिनवाया, बहुत से नीतियों पर सरकार की जो कदम थे उसको हमने विरोध किया, डट के विरोध किया। हमने कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार का धूमचल्ला नहीं बना। हम तो हर चीज पर अपने पार्टी का इंडिपेंडेंट पोजीशन रख के फाइट किया जरूरत है। लेकिन आरोप आप पे ये भी लगा कॉमरेड प्रकाश करात कि इस दौरान आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार में शामिल होकर के वो नहीं ली, लेकिन पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में जाने का हमारे लिए सवाल ही नहीं था। हमने एक सेक्युलर सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन किया, जिस पार्टी को जिनसे हमारे बुनियादी मतभेद है। आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हमारे आइडियोलॉजी में कोई मेल नहीं है, फिर भी हमने सपोर्ट किया। लेकिन उस अनुभव से अभी हम कह रहे हैं कि देश के लिए, देश के हित में हम कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। प्रकाश, जो सवाल है वो ये कि साम्राज्यवाद सबसे बड़ा दुश्मन है या सांप्रदायिकता सबसे बड़ा? दोनों साथ साथ हम दोनों को साथ साथ लड़ना चाहते हैं, क्योंकि साम्राज्यवादी घुसपैठ हमारे देश के लिए, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए, संप्रभुता के लिए हानिकारक है। जिस तरह सांप्रदायिकता भी उसी तरह हमारे देश की एकता और संप्रभुता के लिए हानिकारक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह तारीफ भी करते हैं, आज तारीफ की है, लेकिन अक्सर ये भी कहते हैं कि जो लेफ्टिस्ट है वो हमेशा ऐतिहासिक तौर पर गलत साइड में रहे हैं। उन्होंने कहा है, आजादी की लड़ाई के बारे में जो जिक्र किया वो बहुत पुराना घिसा पिटा एंटी कम्युनिस्ट बात है, कम्युनिस्ट विरोधी बात है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद 2005 में इंग्लैंड जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया, उन्होंने कहा ब्रिटिश राज हमारे लिए बहुत फायदेमंद था देश के लिए। उस समय हमने उस पर प्रोटेस्ट किया था, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश औपनिवेश को उन्होंने कहा कि हमारे गुड गवर्नेंस था ये। क्या मानते हैं आप? और कम्युनिस्ट पार्टी का जो रिकॉर्ड है आजादी की लड़ाई में, और ब्रिटिश राज ठीक था, ब्रिटिश रूल ठीक था, ये कहना आप देख सकते हैं कौन सी राय ठीक है इसमें। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि ये वीक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने 4-4.5 साल उनसे काम करवाया है। आपकी सारी बातें हालांकि वो आप मनवा ही लेते थे 4-4.5 साल। नहीं, लगता है कि वीक बात मानते नहीं थे। सवाल ये था कि ये वीक या स्ट्रांग का सवाल नहीं, कमजोर है या मजबूत है। ये तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा इस इलेक्शन को राष्ट्रपति चुनाव के रूप में अमेरिका में होता है ना, 2 लीडर को प्रोजेक्ट करो और उसके बीच में चुनाव का कॉन्टेस्ट होगा, ये नहीं है। हमारे संसदीय प्रणाली है, इसमें पार्टियों की रोल है। पार्टियों का जो बहुमत या मल्टी पार्टी सिस्टम जो चुनाव के बाद जो बहुदलीय सरकार बनने का सवाल है, उसमें देखना चाहिए। तो ये यूपीए सरकार एक गठबंधन सरकार थी जिसमें कांग्रेस की नेतृत्व था, लेकिन उनका बहुमत नहीं था। उसके बावजूद जिस तरह यह सरकार ने काम किया है, हम समझते हैं ये रिकॉर्ड बहुत खराब है, कमजोर या मजबूत का नहीं है। वीक प्राइम मिनिस्टर की एक महत्वपूर्ण बात यह कि आपने उनके साथ काम किया। प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट हमारे देश के लिए खराब था, दैट इज माई पॉइंट। वीक या कमजोर का सवाल नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर ज्यादा खराब था या सरकार? गवर्नमेंट और उसके हेड था प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट वाज बैड फॉर द कंट्री। आपको लगता था कि प्राइम मिनिस्टर ही सरकार चला रहे हैं या कुछ और भी पावर? नहीं, मजबूत होता और खराब होता ना। मेरा कहना यह है कि कमजोर या मजबूत का टर्म का सवाल नहीं है। सरकार का रिकॉर्ड ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट हैज टोटली फेल्ड, इट्स बैड फॉर द कंट्री। मजबूत होता तो आप कुछ कह रहे थे? और भी खराब होता, तो और गलत नीतियों को पुश करने के लिए काम करते। तो कहीं ना कहीं आप संकेत दे रहे हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री। रिकॉर्ड पर सवाल है, क्या रिकॉर्ड है, मजबूत या कमजोर का सवाल है। सरकार का रिकॉर्ड क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड क्या है, वो है।
आगे आपकी अगर सरकार बनती है तो कौन प्रधानमंत्री के तौर पे? अभी तक आपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 96 में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, सरकार बनाने का फैसला भी चुनाव के बाद जब वो ऐसे गणित निकला तो उसके बाद हमने तय किया। कांग्रेस कोई दलित प्रधानमंत्री हो सकता है? कोई भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। मायावती जी भी हो सकती हैं? मायावती जी हो सकती है, और कोई भी और जो भी है, सब डिस्कस करके कौन एक्सेप्टेबल है, सबके लिए आम सहमति है, पर उन्हीं को बनाएंगे। प्रधानमंत्री की योग्यता के तौर पर आप मायावती को हम किसी को रूल आउट नहीं करते, क्यों करेंगे?